हाय एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की जो सीरीज़ चल रही है टेंसेस की, उससे आगे करते हुए आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे। थोड़ा सा रूल्स पे उसको थोड़ा नज़र मार लेते हैं। उससे पहले फिर से चार्ट के बारे में बात करते हैं कि चार्ट में क्या क्या हमने पढ़ा। हमने पढ़ा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बट SRES का जो रूल लगता है वहाँ पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज जाते हैं, बट हमने प्रैक्टिस काफ़ी सारी की है। होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा। उसके बाद पास्ट में थोड़ा सा पास्ट भी, जिसमें दो तरह के हम हेल्पिंग वर्ब को फॉर्म्स ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। या सिंगल हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है, बट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ होती है। जहाँ पे डिड है, क्योंकि डिड इज इटसेल्फ अ सेकंड फॉर्म, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। जहाँ पे डिड नहीं है पॉजिटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं। ये आपकी रिवीजन के लिए मैं फिर से उसको रिवाइंड करवा रहा हूँ। तो उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा। फ्यूचर में आए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ लिया। आज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, सेंटेंस एंडिंग विद साउंड। इसकी जो साउंड होगी वो क्या होगी, रहेगा, रहे रहेगी और रहेंगे। रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये क्या है, साउंड। अगर हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी में, सेंटेंस एंडिंग विद साउंड, रहेगा, रहे, वो जा रहेगा, जाता रहेगा या जा रहा होगा, ठीक है, खा रहा होगा, पी रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस या इस तरह के सेंटेंसेस के सेंस कोई सेंटेंस दे रहा होगा, तो उसमें हमने क्या यूज़ करना है, वो कौन सा होगा, टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हमने रूल्स यूज़ करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सेकेंडली हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है। आपको पता है, जैसे फर्स्ट टेंस में भी हमने पढ़ा था विल शेल, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, विल बी और शेल पे यूज़ होगा। मोस्टली हम क्या करते हैं, आप फ्यूचर जो टेंसेस हैं, फ्यूचर की सीरीज़ ऑफ टेंसेस जो 4 टेंसेस हैं, उनमें आप ये याद रखो कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, मॉडर्न इंग्लिश विल ही यूज़ करता है, ठीक है। शेल कभी कभी किसी, जैसे शेल यूज़ होता है मोस्टली हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो यूज़ करते हैं आईवी के साथ शेल यूज़ करते हैं। बाकी 99% जो है विल यूज़ होता है। सबके साथ अगर आप इंटरोगेटिव में भी विल ही यूज़ करेंगे तो भी गलत नहीं होगा। जो मॉडर्न इंग्लिश है वो विल पे ही फोकस करती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, यानी कि फोर्थ फॉर्म, या इसको जिरेंड भी बोलते हैं, GERUND, ठीक है। इसको जिरेंड भी बोलते हैं, जिरेंड होता है ING फॉर्म, ठीक है। आप कभी कभी ये आ सकता है कंपेरेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जिरेंड मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया गया होगा तो इसका जिरेंड मोस्टली लोगों को समझ नहीं आता कि है क्या है, वहाँ पे हम गलती कर देते हैं, तो वो ING फॉर्म होती है, यानी कि फोर्थ फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव में हम क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव में जो भी हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट यूज़ करेंगे। विल नॉट, बी और शेल नॉट बी। विल शेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, विल नॉट बी, शेल नॉट बी क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। विल बी और शेल बी यूज बिफोर द सब्जेक्ट। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे जिसमें हम लगाते हैं तो इसका आपको समझ आई होगी। हमने हेल्पिंग वर्ब विल बी शेल बी यूज़ करना है। मोस्टली जो मॉडर्न इंग्लिश है वहाँ पे हम विल ही यूज़ करते हैं। मोस्टली जितने भी हम जो सेंटेंसेस यहाँ पे बनाएंगे हम विल के साथ ही बनाएंगे, क्योंकि विल ही जो है वो मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता है, विल गलत नहीं होता। तो अगर हमने शेल यूज़ करना है, शेल भी गलत नहीं होगा, बट IV के साथ शेल यूज़ होगा। पॉजिटिव में भी आप यूज़ कर सकते हैं और इंटरोगेटिव में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली इंटरोगेटिव में हम शेल यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगी कि हमारा जो है मॉडर्न इंग्लिश में क्या यूज़ किया है। देखो स्ट्रक्चर है, क्या है, सब्जेक्ट क्या है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए हुए हैं, ठीक है। और क्या यूज़ हुआ है, प्लस विल बी, ठीक है, और ING फॉर्म, ठीक है। नेगेटिव में आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, विल
नॉट या वोंट, बी ING फॉर्म। फिर उसके बाद विल, आई, यू, ही, शी, इट, सब के साथ इसने क्या यूज़ किया हुआ है, सबके साथ विल बी यूज़ किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ विल बी यूज़ किया, शैल बी की बात नहीं की हुई है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर आप विल बी यूज़ करेंगे तो वो गलत नहीं होगा। अगर आप शैल बी यूज़ करेंगे किसके साथ, IV के साथ इंटरोगेटिव में, तो वो भी गलत नहीं होगा। मोस्टली हमें विल बी ही यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम थोड़ा सा आई है, आई के साथ क्या यूज़ किया हुआ है, विल यूज़ किया हुआ है। ये देख लो आप, सॉरी, आई के साथ क्या यूज़ हुआ है, विल यूज़ हुआ है। नेगेटिव में विल नॉट यूज़ हुआ है, विल आई बी यूज़ हुआ है, अच्छा विल आई नॉट भी यूज़ हुआ है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। यू के साथ भी विल यूज़ हुआ है, ही के साथ भी विल यूज़ हुआ है, अच्छा शी के साथ भी विल, इट के साथ भी विल। ठीक है, ये सब के साथ क्या यूज़ हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसे इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। सब के साथ क्या यूज़ हुआ है, विल यूज़ हुआ है। वी के साथ भी विल यूज़ हुआ है, दे के साथ भी विल, दे के साथ तो यूज़ होता ही है। आई वी की बात करते हैं हम तो शैल यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप इंटरोगेटिव में क्वेश्चन में भी देख लो, आप देख सकते हैं विल बी, विल बी, विल बी, विल बी, सबके साथ विल भी ही यूज़ हुआ है और ING फॉर्म यूज़ हुई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, हम नेक्स्ट चलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की तरफ। यहाँ पे क्या बोलता है बोल रहा है इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। इसी टाइम पे कल जो है, इस टाइम पे कल जो है बारिश हो रही होगी। ठीक है, ही विल बी विजिटिंग, ठीक है, हिज फ्रेंड दिस टाइम नेक्स्ट वीक। इस टाइम पे वो अपने फ्रेंड के यहाँ जा रहा होगा, विज़िट कर रहा होगा। शी विल बी, ठीक है, वॉचिंग TV। अगर सेंटेंस पूरा करेंगे तो वो वॉच कर रहा होगा TV। ठीक है, दिस टाइम टुमारो विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। इस टाइम पे कल हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे। ठीक है, दे विल बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर। वो एक दूसरे को लेटर लिख रहे होंगे। ठीक है, दिस टाइम विल बी वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट, राइटिंग लेटर। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट या वॉन्ट भी यूज़ करते हैं हम। विल नॉट यूज़ हुआ है, वॉन्ट यूज़ हुआ है, विजिटिंग ING फॉर्म यूज़ हुई। यहाँ पे विल नॉट, वॉन्ट यूज़ हुआ है। ये कंट्रैक्शन होती है, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। ठीक, जैसे हम यूज़ करते हैं हैवंट, ठीक है, वॉन्ट यूज़ किया है, हैवंट यूज़ किया है, वुडेंट का वुडेंट यूज़ करते हैं। तो ये जितने भी शॉर्ट फॉर्म होती है उसको कंट्रैक्शन बोलते हैं। कभी कभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, या हमारे एग्ज़ाम्स में, एग्जामिनेशन पैटर्न्स में ये पूछा जाता है कि विल नॉट दिया गया होगा, मेक द कंट्रैक्शन ऑफ विल नॉट। ठीक है, आपने क्या यूज़ करना है, वॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है, ये आई विल की कंट्रैक्शन बना लो कि आई विल की कंट्रैक्शन क्या बनानी है, आई। ठीक है, इस तरह से हमें क्या करना है, कंट्रैक्शन भी पता होनी चाहिए, जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं वो भी पता होना चाहिए, और उनका जो क्वेश्चन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दिस टाइम टुमारो वी विल नॉट या वोंट बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। उस जो हमें पॉजिटिव सेंटेंस थे उसके हमने नेगेटिव बना दिए। ठीक है, राइटिंग लेटर टू ईच अदर, एंड दे विल नॉट, दे वोंट बी राइटिंग लेटर, वो नहीं कर रहे होंगे, लेटर नहीं लिख रहे होंगे एक दूसरे को। ठीक है, आप क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हमने पढ़ा था कि शैल भी यूज़ हो सकता है, बट हम मॉडर्न इंग्लिश में विल ही यूज़ करते हैं। विल इट बी रेनिंग, विल ही बी दिस टाइम टुमारो। वी है, देखो वी के साथ हम IV के साथ क्या यूज़ करते हैं, शैल यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, विल ही यूज़ हुआ है। विल दे बी राइटिंग। तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या यूज़ करना है, हमने अगर हम सब में विल यूज़ करेंगे कंफ्यूज ना होने के लिए। ठीक है, समटाइम हम क्या करते हैं, बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हमने शैल यूज़ करना है कभी, क्योंकि कम्पिटिटिव की बात करें तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जा सकती है। IV के साथ इंटरोगेटिव में हम शैल यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी हम यूज़ करें, वो भी गलत नहीं होगा। तो IV के साथ कभी भी अगर हमें अगर दिया गया होगा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो हम शैल यूज़ करते हैं, वो गलत नहीं होगा। तो विल हम मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम विल यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस से थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर होती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा। ठीक है, देखो दे विल बी कुकिंग, ठीक है, विल बी और ING फॉर्म है। ठीक है, आई विल, देखो आई के साथ हमने शैल यूज़ करना था बट विल यूज़ किया है। ही विल बी, जॉन विल बी, ठीक है, विल बी स्विमिंग, शी विल बी डूइंग
ठीक है। सबके साथ विल बी और आईएनजी फॉर्म, सब्जेक्ट कोई भी हो, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी दिया गया है। जैसे देख लो जॉन ही है, वी विल, शी विल बी, वी विल बी, दे विल बी, बेन विल बी, आई विल बी। आई वी के साथ हमने शेल यूज़ करना, बट यहाँ पे विल ही यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम सबके साथ क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें विल यूज़ करते हैं। आई विल बी द टीचर विल बी, शी विल बी स्टडिंग। आगे का सेम रहेगा। जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ भी आप बना सकते हो, बट बेसिक रूल यही है कि सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होगा, प्लस विल बी, शैल बी, मोस्टली विल बी यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट हो, आई, यू, वी, दे, कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, तो उनके साथ हम विल बी ही यूज़ करते हैं। शी विल बी, मॉम विल बी, दे विल बी, ही विल बी, ठीक है, दे विल बी वर्किंग, ठीक है। इस तरह से ही विल बी लर्निंग अ न्यू स्किल। तो थोड़ा सा अगर इसको हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे तो क्या उसको सीखेंगे, क्या समझेंगे ये क्योंकि रिवाइज़ करने का मोटिव यही होता है कि आपको इजीली चीज़ें जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। सेंटेंस एंडिंग विद साउंड रहेगा, रहेगी, ठीक है, रहेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, आप विल बी को ही मान के चलो, ठीक है। विल बी, इसमें क्या यूज़ होगा, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज़ होगा, यानी कि आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं और जेरेंड भी बोल सकते हैं। नेगेटिव में विल नॉट बी, शैल नॉट बी, इंटरोगेटिव में विल बी, शैल बी यूज बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। ये होगा क्या, इसका क्या स्ट्रक्चर क्या बना हमारा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। विल बी यूज़ करना, आईएनजी फॉर्म, आगे का ऑब्जेक्ट कुछ भी आप लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, सभी सब्जेक्ट्स के साथ क्या यूज़ करना है आपने, विल बी प्लस आईएनजी। नेगेटिव में विल नॉट बी या वोंट, तो इंटरोगेटिव में विल आई बी या विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल इट बी, विल वी बी दे, वी और दे, जो भी होगा बी के साथ आईएनजी और आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी, फोर्थ फॉर्म यूज़ होगी। इसमें भी आपको क्लियरली मैंने बता दिया स्ट्रक्चर में, और प्रैक्टिस के साथ भी हमें पता चल गया कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। आई होप आपको पूरी तरह समझ आया होगा, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करते हैं, रिवीजन भी करते हैं और अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको अच्छे से समझ आए, ताकि आपको टेंसेस का स्ट्रक्चर, तभी यहाँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ कि टेंसेस का स्ट्रक्चर आपको समझ आए, ताकि जो नेक्स्ट ग्रामर आने वाली है, जो अगर एकेडमिक्स की बात करें या कम्पिटिटिव की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। हम वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, वो हम पढ़ेंगे उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ की समझ आए। बेसिक अगर अच्छा होगा, अगर आपको अल्फ़ाबेट समझ आ रहे हैं तो आप वर्ड बना सकते हो, अगर वर्ड समझ आ रहा है तो सेंटेंसेस बना सकते हो। सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हो, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन को समझना पड़ेगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ठीक है। टेंसेस अगर आ रहे हैं तो नरेशन आएगी। सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस और टेंसेस अगर आते हैं तो आप नरेशन सीख सकते हो, अगर दोनों चीज़ें नहीं आती तो आप नरेशन नहीं सीख सकते। ये एक सेट पैटर्न है, उसी पैटर्न के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बेसिक चीज़ों के आने से ही हम उनको सीख सकते हैं ग्रामर में। तो हम डायरेक्ट जंप करके हम नरेशन में बोलो कि नरेशन में चले जाएं, तो हम नरेशन ऐसे नहीं सीख सकते, जब तक अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड sentences as well as tenses. If we understand the tenses as well as sentences, automatically we'll understand, we'll learn and we'll understand the narration and other part of grammar, ठीक है। कंपेरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बेसिक ग्रामर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है और टाइम ले लेके शुरू किया है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि आम जो सीखने वाले जो स्टूडेंट हैं उन तक पहुँचे और वो इसको समझ सकें और सीख सकें। थैंक यू वेरी मच।